बंधुगण देखु बर्तमान आम इलेक्टिव हिस्ट्री देखो किसी क्वेश्चन करवा आपणकर पढ़ापढ़ी देखो सब बेस्ट वे चली बर्तमान तो चलतु आम किसी क्वेश्चन करवा डेरी न करी इलेक्टिव हिस्ट्री तो चलतु आम क्वेश्चन नंबर 1 को जाता पूर्व कही रखुच्छे जदि आम चैनल को प्रथम थर आसी जदि सब्सक्राइब करना तो फास्ट अफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब करदे एमती वीडियोस देखापी चाहते तो आउ बेल आइकन को प्रेस करके सब बेले ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिथे। तो चलते डेरी न करी आम क्वेश्चन नंबर 1 को जावा आम टेलीग्राम चैनल जदि जॉइन होना वीडियो तलपटे लिंक पाइबे आपने वीडियो तलपटे आपने क्लिक करके जॉइन होइबे। आम टेलीग्राम चैनल ना हूँ प्रेप लर्न। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 हूँ बंधुगण देखो ब्लॉक 1 यूनिट 2 कौन रही ना ब्लॉक 1 यूनिट 2 रे आमर देखो कौन रही महिषुर आउ महाराष्ट्र राज्य जय अच्छी देखो महिषुर माने मैसूर बोली कह जाए मैसूर मैसूर कौन कह जाए महिषुर कह जाए। तो देखो मन रखिए देखो क्वेश्चन नंबर 1 कौन पचारि आमको क्वेश्चन नंबर 1 पचारि जे टीपू सुल्तान को शासन काल रे तांको राज्य मैसूर राजधानी क्योंटी थिला बोली पचारि मैसूर माने कौन महिषुर मन रखिए बहुत ही इंपोर्टेंट देखो टीपू सुल्तान को शासन काल रे तांकर राज्य महिषुर राजधानी क्योंटी थिला बोली पचारि जदि आम देखा ऑप्शन नंबर ए मदुराई यहाँ नाला देखो बांग्लोर भी नाला बीदर भी नाला तो यार सठिक उत्तर कौन हो श्रीरंगपट्टनम ऑप्शन नंबर 4 हो यार सठिक उत्तर श्रीरंगपट्टनम हूँ टीपू सुल्तान को शासन समय राजधानी थिला मैसूर राजधानी कौन थिला श्रीरंगपट्टनम जिते बेले शासन करुले से समय देखो परवर्ती क्वेश्चन आमको कौन कौन पचारि देखु मन रखिए टीपू सुल्तान देखो 1784 मसीह ये प्रसाद देखो निर्माण कर श्रीरंगपट्टनम रु से महिषुर को शासन करते मन रखिए बहुत ही इंपोर्टेंट जिनिस। तापर देखो टीपू सुल्तान जदि आम देखा टाइगर ऑफ मैसूर भाव जनाशुना देखो जदि आपको क्वेश्चन दिज्व जे टाइगर ऑफ महिषुर क्या कह जाए उत्तर कौन करेंगे टीपू सुल्तान करेंगे बहुत ही इंपोर्टेंट बहुत ही गुरुत्वपूर्ण टाइगर ऑफ महिषुर बोली कह जाए टीपू सुल्तान को। तापर देखो परवर्ती क्वेश्चन कौन पचारि जदि आपको क्वेश्चन दिज्व बंधुगण देखो क्वेश्चन टी हूँ जे क्यों वर्ष रे मैसूर राज्य एवं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मध्य द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध होता देखो बंधुगण आमर महिषुर युद्ध केतोटी होता 4टी होता मन रखिए केतोटी होता 4टी होता। तो आम क्वेश्चन पचारि जे क्यों वर्ष देखो महिषुर राज्य एवं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मध्य द्वितीय इंग्रेज महिषुर युद्ध होता बोली पचारि आंग्लो मैसूर माने इंग्रेज महिषुर युद्ध मन रखिए कन्फ्यूज हे ना देखो महिषुर माने देखो मैसूर माने महिषुर देखो द्वितीय इंग्रेज महिषुर युद्ध देखो केबे होता द्वितीय इंग्रेज महिषुर युद्ध केबे थिला 1780 रु देखो 1784 मसीह मन रखिए बहुत इंपोर्टेंट जिनस ऑप्शन नंबर ए हो द्वितीय इंग्रेज महिषुर युद्ध केबे थिला आंग्लो महिषुर युद्ध केबे होता तो यार सठिक उत्तर हो बंधुगण 1780 ख्रीष्टाब्द। तापर देखो परवर्ती इंपोर्टेंट पॉइंट जिनस को मन रखिए प्रथम देखो इंग्रेज महिषुर युद्ध केबे होता द्वितीय इंग्रेज महिषुर युद्ध केबे होता ये जिनस को मन रखिए तो बहुत ही इंपोर्टेंट जिनस देखो बंधुगण प्रथम इंग्रेज महिषुर युद्ध केबे होता 1700 देखो 67 रु 1769 मसीह होता द्वितीय आंग्लो देखो द्वितीय इंग्रेज महिषुर युद्ध केबे होता 1780 रु 1784 एतकी ख्रीष्टाब्द होता तृतीय इंग्रेज महिषुर युद्ध केबे होता तृतीय इंग्रेज महिषुर युद्ध होता बंधुगण 1790 रु 1792 एतकी ख्रीष्टाब्द एतकी ख्रीष्टाब्द होता। अब तापर देखो सब लास्ट देखो चतुर्थ इंग्रेज महिषुर युद्ध केबे होता 1798 रु 1700 देखो 65 आउ टीपू सुल्तान देखो क्यों महिषुर युद्ध रे से मृत्युवरण होता उत्तर कौन करेंगे बंधुगण चतुर्थ इंग्रेज महिषुर युद्ध रे टीपू सुल्तान तांकर मृत्यु होता। तो मन रखिए बहुत इंपोर्टेंट पेन और कॉपी को यूज करेंगे जो द्वारा कि आपंकर ही मन बहुत ही इंपोर्टेंट आउ बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे। तापर देखो परवर्ती क्वेश्चन आमको कौन पचारि देखो आमको परवर्ती क्वेश्चन पचारि जे देखो मांगालोर चुक्तिनामा
टीपू सुल्तान एवं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मध्य डैश वर्ष स्वाक्षरित होता बोली पचारि आमको कौन पचारि मांगालोर चुक्तिनामा टीपू सुल्तान आउ देखो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी माने इंग्रेज मान मध्य केबे होता बोली पचारि। तो यार सठिक उत्तर हो बंधुगण 1784 मसीह होता है। 1784 मसीह होता मन रखिए बहुत ही इम्पोर्टाट आ बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे। तापर देखंतु तापर परवर्ती क्वेश्चन हमको कौन कौन पचारि देखंतु देखंतु परवर्ती हमको क्वेश्चन पचारि जे निम्नलिखित मध्य किए फरासी विप्लवर आदर्श द्वारा अनुप्राणित होइथिले। देखंतु सबुठारु मोस्ट इम्पोर्टाट जिनिस होउछि बंधुगण टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान होइथिले टीपू सुल्तान हो यार सठिक उत्तर कौन हो टीपू सुल्तान हो ये फरासी विप्लवर आदर्श द्वारा अनुप्राणित होइथिला। अरविंद घोष की आनी बेसांत तो आप जानते थियोसॉफिकल सोसाइटी रो फाउंडर आप जानते बदरुद्दीन तैयबजी होती देखो फास्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस रो फास्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे कि बदरुद्दीन तैयबजी थे। फास्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस रो फास्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट किए जदि पचारिबो ताले उत्तर कौन करेंगे बदरुद्दीन तैयबजी कहते आपंकर सठिक उत्तर हो। तापर अरविंद घोष ये मैंने किए जानते अरविंद घोष होती बंधुगण श्री अरविंद आश्रम प्रतिष्ठाता होती श्री अरविंद। आनी बेसांत होती फास्ट देखंतु फास्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखंतु भारत देखंतु जातीय कांग्रेस रो प्रथम महिला देखंतु प्रेसिडेंट होती आमर आनी बेसांत। आनी बेसांत थियोसॉफिकल सोसाइटी रो फाउंडर मध्य अटंती। बदरुद्दीन तैयबजी देखंतु बंधुगण ये होती भारतीय जातीय कांग्रेस रो प्रथम मुसलमान राष्ट्रपति। जदि आपन क्वेश्चन पचारिबो ताले उत्तर कोन करिवे बदरुद्दीन तैयबजी कहदेबे आपनकर सठिक उत्तर हो जिवो। देखंतु आपको क्वेश्चन वर्तमान कोन पचारिसे आंग्लो मैसूर माने देखंतु इंग्रेज महिषर युद्ध मध्यरु हैदर अली मृत्यु केउतरे होइतिला बोली पचारिसे। ताहारे आपन को क्वेश्चन आसुथिबो जे हैदर अली ई किए ओटे आपन को क्वेश्चन आसुथिबो। देखंतु बंधु टीपू सुल्तान करो तांकर पिता को नाम होचे हैदर अली। हैदर अली तो हमको क्वेश्चन पचारिसे जे क्यों इंग्रेज मैसूर युद्ध रे हैदर अली मृत्यु होइतिला ताली यार सठिक उत्तर कौन करेंगे बहुत इम्पोर्टाट और बहुत गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन अटे। तो यार सठिक उत्तर कौन हो द्वितीय इंग्रेज मैसूर युद्ध है। द्वितीय इंग्रेज मैसूर युद्ध रे देखंतु हैदर अली मृत्यु होइतिला और तांकर पुत्र टीपू सुल्तान देखंतु चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध बा चतुर्थ इंग्रेज मैसूर युद्ध रे मृत्यु होइतिला टीपू सुल्तान केबे 1799 मसीह रे मृत्यु होइतिला। आ हैदर अली केबे 1784 मन रखिए 1784 एतकी मसीह मृत्यु होता। तापर देखते बंधुगण बहुत ही इम्पोर्टाट जिनस था। तापर आउ परवर्ती क्वेश्चन कौन कौन पचारि देखंतु ब्रिटिश माने देखंतु इंग्रेज माने देखंतु बंधुगण महिषर सहित केते युद्ध करथिले। जदि आपको क्वेश्चन दिया जाबो तार उत्तर कौन 4 थर तो होइतिला युद्ध हमर 4 हो ऑप्शन नंबर 2 हो। देखंतु प्रथम इंग्रेज महिषर युद्ध द्वितीय इंग्रेज महिषर युद्ध तृतीय इंग्रेज महिषर युद्ध और चतुर्थ इंग्रेज महिषर युद्ध होइतिला। फास्ट इंग्रेज महिषर युद्ध देखंतु बंधुगण केबे होइतिला 1700 देखंतु 67 मसीह रे होइतिला और केबे सरीतिला 1769 मसीह रे एटा सही जाइतिला। और 2 नंबर देखंतु बंधुगण 1780 रे आरंभ होइतिला और एटा 1784 मसीह रे एटा शेष हो जाइतिला। और तृतीय जदि हम देखिया बंधुगण 1790 रे आरंभ होइतिला आउटा केबे सरी जाइतिला 1792 मसीह रे सरी जाइतिला। आ चतुर्थ देखंतु बंधुगण 1700 देखंतु 98 रे आरंभ होइतिला और 1769 रे एटा सरी जाइतिला। तो इथिरे मृत्युवरण करथिला हमर टीपू सुल्तान। और द्वितीय इंग्रेज महिषर युद्ध रे हमर तांकर पिता हैदर अली कर मृत्यु होइतिला 1784 मसीह रे। तो परवर्ती क्वेश्चन देखंतु आपन को क्वेश्चन पचारिबो जे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार जो होइतिला इथिरे गवर्नर किए थे राज्यपाल किए थे इस समय राज्यपाल थे लॉर्ड फॉलेस्ट किए थे लॉर्ड भेरेलास भेल्स थे ये जिनस को मन रखिए लॉर्ड भेरेलेस्ट ये जिनस को मन रखिए। तापर देखंतु बंधुगण परवर्ती क्वेश्चन कौन पचारि देखंतु 2 नंबर देखंतु द्वितीय इंग्रेज महिषर युद्ध बंधुगण गवर्नर किए थे समय गवर्नर थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे।
तापर बंधुगण देखंतु तापर तृतीय इंग्रेज महीशूर युद्ध रे गवर्नर किए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस थे मन रखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस थे आ चतुर्थ देखंतु महीशूर युद्ध रे लॉर्ड वेल्सली थे और टीपू सुल्तान देखंतु बंधुगण ई लॉर्ड वेल्सली द्वारा से परास्त हो जाते द्वारा मृत्यु हो जाते जदि आपको क्वेश्चन दिया जे आम टीपू सुल्तान क्या द्वारा मृत्युवरण होता तो यार सठिक उत्तर कौन करेंगे लॉर्ड वेल्सली जो मृत्यु होता तापर देखते बंधुगण 1799 मसीह आम टीपू सुल्तान देखंतु महीशूर राजधानी देखंतु श्रीरंगपाटन को रक्षा करुवा समय बंधुगण यही समय टीपू सुल्तान मृत्यु हो जाता तो देखते बंधुगण परवर्ती क्वेश्चन आमको कौन पचार निम्नलिखित मध्य किए फरासी सहित जड़ित था आमर किए थिला जड़े होती टीपू सुल्तान आउ जड़े होती हैदर अली दुई जन पुत्र और पिता तो यार सठिक उत्तर हो बंधुगण हैदर अली देखो ऑप्शन टीपू सुल्तान नहीं केवल हैदर अली अच्छी तो हैदर अली हो यार सठिक उत्तर आगुड़िक रंग हो तो ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर तापर देखो बंधुगण परवर्ती क्वेश्चन कौन पचारि देखंतु किए कहिथिले जे मु स्थल भागरे से मानक संबल नष्ट करी पारिबी किंतु मु समुद्र को सुखाई पारिबी नहीं एटा किए कहिथिले जदि आपन क्वेश्चन दिया जिवो ताली यार सठिक उत्तर कोन करिवे देखंतु किए कहिथिले एटा किए कहिथिले जे मु स्थल भागरे से मानक संबल नष्ट करी पारिबी किंतु मु समुद्र को सुखाई पारिबी नहीं किए कहिथिले जदि आपन क्वेश्चन दिया जिवो ताली यार सठिक उत्तर कौन करेंगे हैदर अली कहीदेवे कौन करेंगे हैदर अली हो यार सठिक उत्तर तांकर देखो टीपू सुल्तान पिता कही देखो परवर्ती क्वेश्चन पचार टीपू सुल्तान पिता नाम कौन नाम हूँ बंधुगण हैदर अली देखो ऑप्शन रे कौन कौन दे दिन इ इलाही शेर शाह सूरी बाबुल हैदर अली हो यार सठिक उत्तर हैदर अली तो देखो परवर्ती क्वेश्चन आमको कौन कौन पचार देखंतु आमको क्वेश्चन पचारि निम्नलिखित मध्य क्यों टीपू सुल्तान को ग्रीष्म प्रासाद भाव में जनाशुना तो क्योंटी जनाशुना बोली पचारि तो ऑप्शन नंबर 1 रे राम निवास बाग तापर कलतमात बाग तापर डारिया दौलता बाग तापर शालीमार बाग तो यार सठिक उत्तर कौन है देखंतु टीपू सुल्तान को ग्रीष्म प्रासाद भाव में जनाशुना क्योंटे तो यार सठिक उत्तर हो बंधुगण यार सठिक उत्तर कौन है डारिया दौलता बाग कह डारिया दौलता बाग हो ऑप्शन नंबर 3 हो यार सठिक उत्तर देखंतु बंधुगण परवर्ती क्वेश्चन कौन पचारि देखंतु शेष टीपू सुल्तान कहा द्वारा परास्त होते क्या द्वारा से समय गवर्नर किए थे लॉर्ड वेल्सली थे तो ये लॉर्ड वेल्सली द्वारा ये परास्त होते टीपू सुल्तान 1799 मसीह जिनस को मन रखिए देखंतु बंधुगण परवर्ती क्वेश्चन हमको कौन कौन पचारि देखंतु क्योंटी टीपू सुल्तान राजधानी भाव में प्रसिद्ध थिला टीपू सुल्तान देखंतु क्यों स्थान गुड़िक मध्य निम्नलिखित स्थान गुड़िक मध्य क्योंटी टीपू सुल्तान राजधानी भाव में प्रसिद्ध थिला क्योंटी थिला तो देखंतु ऑप्शन नंबर 4 देछि हैदराबाद एटा तो हेबोनी हम्पी भी हेबोनी गुलबर्गा भी हेबोनी तो श्रीरंगपाटन यार सठिक उत्तर हो श्रीरंगपाटन ऑप्शन नंबर 1 हो यार सठिक उत्तर तो बंधुगण बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन अटे पेन कॉपी को यूज करेंगे तो वीडियो केमती लगला कमेंट करके निहाती जनइबे एबे हम देखिबा ये जो हम यूनिट 2 कोले पीडीएफ देखंतु हमर बुक रे जो रही से बुक रे केमती रही ताकू हम टिके देखिबा जदि कि लॉन्ग क्वेश्चन भी आसिला अपन माने इजीली करि पारिबे तो चलंतु देरी न करके हम ताकू भी टिके देखि देबा महीशूर बंधुगण देखंतु जोटा को आम माइसोर बोली कही था तो देखंतु ए संपर्क रे हम देखिबा जोटा कि बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे तो महीशूर युद्ध आ कहा संपर्क रे रही छी मराठा युद्ध भी रही एई यूनिट रे तो देखंतु ए संपर्क रे हम देखिबा देखंतु बहुत ही इंपोर्टेंट जिनिस एथिले गुटे क्वेश्चन आसी पारे जे भारतीय राज्य गुड़िक सहित ब्रिटिश संघर्षर इंग्रेज रो संघर्षर कारण संपर्क रे आलोचना करो जो इंग्रेज सह जो संघर्ष होता बंधुगण तार कारण गुड़िक संपर्क रे आलोचना करो तो आप मैंने देखु इजिली करें देखु बंधुगण अष्टादश शताब्दी
केते शताब्दी अष्टादश शताब्दी ए कौन होइतिला देखंतु बहुत इंपोर्टेंट जिनिस कौन कौन देइछि देखंतु देखंतु इथिरे हमकु देइछि देखंतु अष्टादश शताब्दी ए अष्टादश शताब्दी भारत रे देखंतु विभिन्न शक्ति संपन्न गोष्ठी गुड़िक मध्य देखंतु कार्य निमंते बहुत ही संघर्ष लगी रही ए समय रे देखा मिलूला। तो देखंतु यह केवल औपनिवेशिक शक्ति आ भारतीय राज्य गुड़िक मध्य संघर्ष हो नथिला। यह पूरा देखंतु भारतीय शक्ति गुड़िक मध्य राजनैतिक अधिपत्य विस्तार करने पई मध्य एटा सूत्रपात होउथिला ए संघर्षर। तो बंधुगण एटा पूरा भयंकर होइथिला पूरा विभिन्न शक्ति गुड़िक संघर्ष एटा केंद्रित हो जाइथिला। तो बंधुगण जिते भी लिखिबे एग्जाम रे तो टेंशन नेबेनी बुक रे पढ़ंतु पीडीएफ रे पढ़ंतु किंतु आपण माने कोन करिबा निज भाषा रे लिखिबा पई चेष्टा करिवे। जिते भी हेबो परीक्षा रे निज भाषा रे लिखिबे जोदरा कि अधिक मार्क स्कोर करि परिबे। बुक को जदि हम देखिबा घोषिबा पई पड़िथे तो घोषिबेनी मैक्सिमम पेन और कॉपी को धरिबे और प्रैक्टिस करिवे। जिते अधिक हेबो अधिक देखि देखि अभ्यास करंतु। ई अभ्यास करिबा द्वारा ही आपणकर मन रहिबो। तो देखंतु बंधुगण एथिरे कोन कोन रहिछि देखंतु जो जिते बेले जो शक्ति गुड़िक विभिन्न संघर्ष लगी रही बंधुगण एथिरे देखंतु अधिक देखंतु राज्य संप्रसारण उद्विग्नता देखा जाइथिला। ए समय रे बंधुगण बहुत ही इंपोर्टेंट जिनिस अधिक कौन होइथिला देखंतु बहुत ही इंपोर्टेंट जिनिस संबल आवश्यकता को दृष्टि रखी मुख्यतः अधिक जमी हासिल करा जाउथिला। ई समय रे आ नुआ राजस्व को आदाय करिया पई जेते बेले गोटे भीतर सीमा धार्य करा जाइथे आहुरी अधिक संबल संग्रह करिया पई नुआ राज्य नुआ गोटे जगह जय करबा ही गोटे मुख्य उपाय थिला से समय रे। आ एटा गोटे उदाहरण होची बंधुगण मराठा माने हेगला आ सेमानकर प्रभाव जदि हम देखिबा विभिन्न अंचल रु आदाय करा जाउथिबा चौथ सरदेशमुखी उपरे जदि हम देखि एगुड़िक निर्भर करूथिला। तो मन रखिबे बहुत ही इंपोर्टेंट जिनिस आ बहुत ही गुरुत्वपूर्ण जिनिस गोटे। तापर देखंतु बंधुगण सबुठारु मोस्ट इंपोर्टेंट जिनिस होची महेश्वर क्षेत्र रे देखंतु यह छड़ा जदि हम देखिबा महेश्वर क्षेत्र रे आमे कौन लक्ष्य करि पाइबा ना इथिरे महेश्वर राज्यर विलक्षण जो परिस्थिति होइतिला बंधुगण इथिरे मराठा हिगला कर्नाटक रो नवाब हिगला हैदराबाद रो निजाम पई गोटे विराट भयंकर आशंका सृष्टि होइतिला एही समय रे। आ महेश्वर राज्यर उत्थान जदि हम देखिबा बंधुगण महेश्वर राज्य कौन थिला देखंतु राजधानी जदि हम देखिबा श्रीरंगपट्टनम थिला। आ पड़ोसी राज्य मान को जदि आम देखिबा सतर्कता सह ग्रहण करथिले ई समय रे। देखंतु सबुठारु इंपोर्टेंट जिनिस कोन कोन मन रखिबे ना ई समय रे देखंतु मराठा माने देखंतु मराठा माने महेश्वर विरुद्ध रे निजाम को सह गोटे बंधुत्वपूर्ण चुक्ति संपादन करथिले। आ महेश्वर रो कार्य को करिबा पई देखंतु ब्रिटिश सहित संयोग करथिले इंग्रेज मानक सहित से माने कोन करथिले संयोग करथिले तांको सहित मिसई देइथिले। जदि हम देखिबा हैदराबाद रो निजाम समान भाव रे मराठा मानक सह देखंतु दक्षिण दिगरे संप्रसारण प्रति देखंतु आशंकित थिले। तो देखंतु सेथि पई देखंतु मराठा रो विरुद्ध रे जदि हम देखिबा इंग्रेज मानक कोन करथिले सहयोग करथिले इंग्रेज मानक सहयोग करथिले काहांक विरोध रे मराठा मानक विरोध रे ब्रिटिश को कोन करथिले सहयोग करथिले। तापरे देखंतु बंधुगण आ सबुठारु कोन लागितला ए समय रे बहुत ही शत्रुता सहित ए माने काम करूथिले बहुत ही युद्ध चलीथिला ए समय रे। तो देशीय शक्ति मानक मध्य रे परस्पर बहुत ही झगड़ा कलह शत्रुता इंग्रेज मानकु और सेमानकर जो भीतर जो व्यापार कराउथिला एटा हस्तक्षेप करबाकू लास्ट समय रे एटा सहाय्य करिथिला। आ जदि हम देखिबा बंधुगण महेश्वर और मराठा ये देखुचंती महेश्वर और मराठा राज्य मानकरे
ब्रिटिश हस्तक्षेपर मुख्य कारण थिला। ब्रिटिश हस्तक्षेपर मुख्य कारण वाणिज्य संक्रांतीय थिला। कौन थिला? वाणिज्य देखंतु ए समय व्यापार ही करबा थिला गोटे मुख्य कारण। देखंतु बंधुगण, मालबार उपकूल रे हेउथिबा मूल्यवान वाणिज्य व्यवसाय उपरे हैदर अली आ टीपू सुल्तान कर देखंतु नियंत्रण को ब्रिटिश देखंतु इंग्रेज गोलमरीच आ ओलेइच व्यवसाय उपरे कण गोटे आशंकार कारण रूपे देखागला। देखंतु हैदर अली होछंती टीपू सुल्तान को तांकर बापा। तो ए जिनस को मन रखिबे, टीपू सुल्तान थिले तापरे तांका पुत्र भी लागि पइले ई समय रे। तो देखंतु ए समय रे देखंतु बंधुगण, वाणिज्य उपरे कोन कोन व्यवसाय उपरे आशंका लगे देले। गोलमरीच आ ओलेइच व्यवसाय इटा लगे देले। देखंतु देखंतु बहुत इंपोर्टेंट जिनिस। तापर देखंतु मद्रास उपरे इंग्रेज रो देखंतु नियंत्रण क्षेत्र रे जदि हम देखिबा, मैसूर मध्य कौन है ई उभय गोटे कारण थिला ई समय रे। तो बहुत ही इंपोर्टेंट जिनिस। देखंतु 1784 पर कौन है ना, गुजरात रू बॉम्बे मध्य थी ईस्ट इंडिया कंपनी रे चीन सहित कार्पास व्यवसाय धीरे धीरे कौन है ना वृद्धि पाइला। क्यों व्यवसाय? कार्पास 1784 मसीहा पर। तो देखंतु मराठा मानकर हस्तक्षेप को हटाई देवा पाई परवर्ती समय चाहिए। देखंतु सब मोस्ट इंपोर्टेंट जिनिस कौन कौन मन रखा पड़ो। देखंतु मु कहि दउछि, सब इंपोर्टेंट जिनिस होउछि आउ कौन कौन रही। देखंतु मैसूर युद्ध सब मोस्ट इंपोर्टेंट जिनिस होउछि हैदर अली। देखंतु उत्तराधिकारी हैदर अली जेतेबेले मरी गले ना, तांको जगह रे किए आसिले? तांकर पुत्र आसिबे ना, तांको पुत्र टीपू सुल्तान आसिबे। तो तार उत्तराधिकारी किए हे गले? टीपू सुल्तान हे गले। देखंतु उत्तराधिकारी माने जानि छथि। देखंतु जड़ी गोटे राजा जदि मरी जाउछि माने तांकर पुत्र से जगह रे बसिबो, राजा हेबो। तो तांको जगह रे जे हेबो से हेउछि उत्तराधिकारी, से हेउछि उत्तराधिकारी बोली कहा जाइते। तो हैदर अली जेतेबेले मरी गले सेतेबेले तांकर पुत्र हेले। तो तांकर उत्तराधिकारी किए हेले? टीपू सुल्तान हे गले। देखंतु बहुत ही इंपोर्टेंट जिनिस एथिरे कोन कोन लिखा हिछि। देखंतु इंग्रेज आ मैसूर राज्य मध्य रे देखंतु कोन हैला गुटे युद्ध हैला। अष्टादश शताब्दी रो शेष 3 दशक गुड़िक देखंतु युद्ध गुड़िक होइथिला। ईस्ट इंडिया कंपनी, मराठा राष्ट्र संघ, हैदराबाद रो निजाम का मध्य इटा संगठित होइथिला। बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे। तो बंधुगण, सबुठारु मोस्ट इंपोर्टेंट जिनिस देखंतु ए होछंती हमर के टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान होछंती हमर देखंतु बहुत ही इंपोर्टेंट जिनिस। देखंतु जदि भी आपन को क्वेश्चन दिया जिवो जे ब्रिटिश विरुद्ध रे इंग्रेज मैसूर युद्ध फास्ट केबे होइथिला। तो फास्ट हमर इंग्रेज मैसूर युद्ध होइथिला 1767 मसीह रे होइथिला। आ यार केबे लास्ट होइथिला हमर 1769 मसीह रे एका होइथिला। देखंतु हैदर अली को पाई उतरे कोन लिखा हिछि? हैदर अली को पाई केतेक मात्रा रे सफलता आनिथिला ए प्रथम मैसूर युद्ध। आ मद्रास को प्रायतः अधिकार कइबारे मध्य होइथिला। आ देखंतु ब्रिटिश हैदर को देखंतु आक्रमण कोइया पाई इंग्रेज माने देखंतु बंधुगण, ब्रिटिश देखंतु हैदर को आक्रमण कोइया पाई निजाम को बुझेइथिले हैला। निजाम को बुझेइथिले किंतु निजाम पक्ष परिवर्तन करी हैदर को ब्रिटिश विरुद्ध रे समर्थन करिथिले, समर्थन कले, जहा एटा क्षणस्थायी थिला। आ निजाम देखंतु ब्रिटिश सहित फेब्रुआरी मास 1768 रे गोटे नुआ चुक्ति स्वाक्षरित करथिले। जदि आपन को क्वेश्चन दिया जाव जे निजाम ब्रिटिश को सहित गोटे नुआ चुक्ति स्वाक्षरित करथिले तो केबे करथिले, ताले उत्तर कोन करिवे? 1768 मसिया कहथिबे। और हैदर पश्चिम पटोर देखंतु आक्रमण करुथिबा गोटे ब्रिटिश बॉम्बे सैन्य बाहिनी और उत्तर पूर्व आक्रमण रे जो मद्रास सैन्य सहित आ कोन करथिले? युद्ध करथिले। तो हैदर को देखंतु मद्रास दिग को आक्रमण और मद्रास सरकार को शांति चुक्ति कोया पाए बाध्य करिथिला। ई समय रे
ଏଥିରେ ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କ'ଣ ମନେ ରଖିବେ, କେବେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ବ୍ରିଟିଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଂରେଜ ମହିଷର ପ୍ରଥମ ଇଂରେଜ ମହିଷର ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହେଇଥିଲା 1768 ମସିହାରେ, 67 ମସିହାରେ। ଆଉ ଏହା କେବେ ସରିଥିଲା 1769 ମସିହାରେ ସରିଥିଲା। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ, କିଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ କି ନ ରଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ କି ନ ରଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇଂରେଜ ମହୀଶୂର ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇଥିଲା, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ, 1780ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆଉ 1784 ମସିହାରେ ଏଇଟା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ହାଇଦର ଅଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କ ପିତା ହାଇଦର ଅଲି କେବେ ମରିଥିଲେ, 1784 ମସିହାରେ ମରିଥିଲେ। ଏତିକି ଜିନିଷ ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବା ଦରକାର। ଆଉ କିଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ କି ନ ରଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା, ଏଇ ଯୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରକ୍ତପାତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏଇ ଯୁଦ୍ଧରେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏଇ ସମୟରେ, ସଫଳତାର ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଟିପୁ ସୁଲତାନ ବେଲିଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବେଲିଙ୍କୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1780ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇଛି, ପଲିଲୁର ଯୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରେଥୱେଟକୁ ଫେବୃଆରୀ 1782 ମସିହାରେ କୁମ୍ଭକୋନମ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରି ଉଭୟଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗପତ୍ତନମରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଲେ। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଟିପୁ ସୁଲତାନ ବହୁତ ଚାଲାକ, ତ ଇଏ କ'ଣ କଲେ ନା, ବେଲିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1780ରେ ପଲିଲୁର ଯୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଏହାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଦେଲେ। ଆଉ 1782 ମସିହାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରେଥୱେଟକୁ କ'ଣ କଲେ, ପରାସ୍ତ କରି ସେ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗପତ୍ତନମରେ କ'ଣ କରିଦେଲେ, ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖିଦେଲେ। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ, 1780 1782। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି, ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଟିପୁ ସୁଲତାନ ତାଙ୍କ ବାପା ହାଇଦରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏଇ ସମୟରେ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁ ରଖିଥିଲେ, ସେମାନେ ଅଟକି ଯାଇନଥିଲେ। ଏପଟେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତାହେଲେ ବି ସେମାନେ ଅଟକି ନଥିଲେ, ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଚାଲୁ ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା, 11 ମାର୍ଚ୍ଚ 1784ରେ ମାଙ୍ଗାଲୋର ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେଲା। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ମାଙ୍ଗାଲୋର ଚୁକ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିଥିଲି ମାଙ୍ଗାଲୋର ଚୁକ୍ତି କେବେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ, 1784 ମସିହା କରିଦେବେ। ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ। ଲାଇକ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସମସ୍ତେ ଇଜିଲି ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ଅବସାନ ଘଟିଲା ପରେ ବହୁତ ହି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏପ୍ରିଲ 1787ର ଦେଖନ୍ତୁ ଗଜେନ୍ଦ୍ରଗଡ଼ ଚୁକ୍ତି, ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ଗଜେନ୍ଦ୍ରଗଡ଼ ଚୁକ୍ତି କେବେ ହୋଇଥିଲା, 1787 ମସିହାରେ। ଦୁଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। 1784ରେ ମାଙ୍ଗାଲୋର ଚୁକ୍ତି, 1787ରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, ଗଜେନ୍ଦ୍ରଗଡ଼ ଚୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ମରାଠାମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ ପୁରା ସରିଯାଇଥିଲା, ଏ ସମୟରେ ପୁରା ସମାପ୍ତି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ମହୀଶୂର ଯୁଦ୍ଧ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଇଂରେଜ ମହୀଶୂର ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖନ୍ତୁ ତୃତୀୟ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, 1790ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, 1792ରେ ଏଇଟା ସରିଯାଇଥିଲା। ତ ମହୀଶୂରର ରାଜା ଆଉ ଫରାସୀମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସହାୟକ ବନ୍ଧୁ ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମହୀଶୂର, ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ଫରାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ କିଏ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ, ଟିପୁ ସୁଲତାନ କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମହୀଶୂର ରାଜା ଆଉ ଫରାସୀମାନଙ୍କର ସହାୟକ କିଏ ଥିଲେ, ତା ସହାୟକ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଆମର ଟିପୁ ସୁଲତାନ। ତ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ ଏଇ ଜାଗାରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ 1789ରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରାଭାଙ୍କୋରଙ୍କୁ, ଯାହା ବ୍ରିଟିଶ ଗୋଟିଏ ସହାୟକ ବନ୍ଧୁ ଥିଲା, ଆକ୍ରମଣ କଲେ। କାହାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଟ୍ରାଭାଙ୍କୋରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ 1789 ମସିହାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜେ ବଡ଼ଲାଟ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ ଏ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ଲାଟ କିଏ ଥିଲେ, ଏ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ, ଏ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ ଥିଲେ ତୃତୀୟ ମହୀଶୂର ଯୁଦ୍ଧରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ, ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ ଥିଲେ। କିଏ ଥିଲେ, ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ ଥିଲେ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ।
ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି। ଆଉ ଏହି 3 ଯୁଦ୍ଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ 3 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ? ଏ ତୃତୀୟ ମହୀଶୂର ଯୁଦ୍ଧ 3 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ମହୀଶୂର ରାଜ୍ୟ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପରାଜୟ ର ବରଣ କରିଥିଲା। ଆଉ 1792ରେ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗନାପତନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅବରୁଦ୍ଧ କଲା। ଆଉ ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଲା। ଆଉ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗପତନମ ଚୁକ୍ତି ସନ୍ଧି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1792 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗପତନମ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗପତନମ ଚୁକ୍ତି କେବେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? 1792 ମସିହାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗପତନମରୁ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ଯୁଦ୍ଧଟି ସମାପ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଏ ତୃତୀୟ ଇଂରେଜ ମହୀଶୂର ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗପତନମ ସନ୍ଧି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ କି ନ ରଖନ୍ତୁ, ଏ ମସିହାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ତୃତୀୟ ମହୀଶୂର ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1790ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଆମର 1792ରେ ଏଇଟା ସରିଯାଇଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଉ କ'ଣ ତିଆରି ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ଇଂରେଜ ମହୀଶୂର ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1798ରେ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ 1900 ମସିହାରେ ଏଇଟା ସରିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଥିଲେ ଏହି ମହୀଶୂର ଯୁଦ୍ଧରେ। ଆଉ ମହୀଶୂର ରାଜ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏ ସମୟରେ। ଆଉ ଫରାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ମହୀଶୂର ରାଜ୍ୟର ମୈତ୍ରୀ ବନ୍ଧନ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିପଦ ରୂପ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମହୀଶୂରକୁ ବନ୍ଧୁଗଣ 4 ଦିଗରୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା ମହୀଶୂର। ଆଉ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ଆମର ଟିପୁ ସୁଲତାନ କାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା, ଏହି ଚତୁର୍ଥ ଇଂରେଜ ମହୀଶୂର ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ଥିଲେ? ଲର୍ଡ ୱେଲସଲି ଥିଲେ। ତ ଲର୍ଡ ୱେଲସଲିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଆମର ଟିପୁ ସୁଲତାନ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏଇ ଜାଗାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମରାଠା ଯୁଦ୍ଧ। ଦେଖନ୍ତୁ ମରାଠା ଯୁଦ୍ଧ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ କେବେ ହେଇଥିଲା ମରାଠା ଯୁଦ୍ଧ? ଦେଖନ୍ତୁ ମରାଠା ଯୁଦ୍ଧ ଆମର ହେଇଥିଲା 1775 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ମରାଠା ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ 1782 ମସିହାରେ ଏଇଟା ସରିଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ এই ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଲବାଇ ଚୁକ୍ତି କେବେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେଲା? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କହିବେ? 1782 ମସିହାରେ ସାଲବାଇ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେଲା, ଯାହାକୁ ନାନା ଫଡ଼ନାବିସ୍ ବର୍ଷକ ପରେ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଲସେଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଲସେଟ୍ ଉପରେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସାଲସେଟ୍ ଉପରେ ବ୍ରିଟିଶ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଗଲା ଏହି ସମୟରେ। ଆଉ ମାଧବରାଓ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟସମ୍ମତ ପେଶୱା ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। କାହାକୁ? ମାଧବ ନାରାୟଣକୁ ମନେ ରଖିବେ, ମାଧବ ରାଓ ନାରାୟଣଙ୍କୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଅଟେ ବନ୍ଧୁଗଣ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କ'ଣ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯଶବନ୍ତ ରାଓ ନାମକ ଜଣେ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ମରାଠାର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। କିଏ ଥିଲେ? ଯଶବନ୍ତ ରାଓ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ 1800 ମସିହାରେ ସିନ୍ଧିଆ ଆଉ ପେଶୱାଙ୍କର ମିଳିତ ସୈନ୍ୟକୁ ପୁନାଠାରେ ପରାସ୍ତ କରି ସହରକୁ ଅଧିକୃତ କରିଥିଲେ। କେଉଁଠାରେ? ପୁନାଠାରେ। এই ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ। 1800 ମସିହାରେ ସିନ୍ଧିଆ ଆଉ ପେଶୱାଙ୍କର ମିଳିତ ସୈନ୍ୟକୁ ପୁନାଠାରେ ପରାସ୍ତ କରି ସହରକୁ ଅଧିକୃତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ମରାଠା ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହେଇଥିଲା? ପ୍ରଥମ ମରାଠା ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1775 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ 1782 ମସିହାରେ ଏଇଟା ସରିଯାଇଥିଲା। ଆଉ 2 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ମରାଠା ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1803 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ 1805 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ସରିଯାଇଥିଲା। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ପେଶୱା ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଜିରାଓ ଅତିରିକ୍ତ ସାମରିକ ସନ୍ଧିକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରି ଦେଖନ୍ତୁ 1902 ମସିହାରେ ବେସିନ୍ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲେ। ତ
तो जदि भी आपको क्वेश्चन दिज्व देखु बेसिन चुक्ति स्वाक्षर केबे हैला 1902 मसीहा ये जिनस को मन रखिए बहुत ही इंपोर्टेंट जिनस तापर देखो कौन कौन रही देखु बहुत ही इंपोर्टेंट जिनस थिला बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे तापर देखु आ कौन कौन है देखु आ 3 नंबर देखो मराठा युद्ध 3 नंबर मराठा युद्ध होगा बंधुगण 1707 मसीह केबे हैला 1707 मसीह हैला 1719 मसीह एटा सरी जाइथिला द्वितीय बाजीराव शेष थर पर से चेष्टा करते सब लास्ट थिला एटा तृतीय मराठा युद्ध मन रखिए ये 3टा जिनस मन रखिए बहुत ही इंपोर्टेंट जिनस अटे प्रथम मराठा युद्ध केबे होता 1775 मसीहा होता द्वितीय मराठा युद्ध आमर केबे होता द्वितीय मराठा युद्ध होता आमर 1803 मसीह तृतीय मराठा युद्ध होता 1807 मसीह तो केमती मन रखिए 1775 1803 और 1807 एमती मन रखिए बहुत इंपोर्टेंट जिनस और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण तो देखु परवर्ती क्वेश्चन कौन तैयारी पाइबो देखु सब इंपोर्टेंट जिनस कौन कौन रही देखु बंधुगण ये क्वेश्चन पचार आपण को क्वेश्चन केमती पचार भारतीय राज्य समूह विफलतार कारण मान जो ये आप हेडिंग देखिपुं तो ये गोटे आपको क्वेश्चन पचार यू जे भारतीय राज्य गुड़िक विरुद्ध में ब्रिटिश मान सफलता को ब्रिटिश मान सफलता संपर्क में किसी लिखापी पचार ताले उत्तर कौन करेंगे ताले उत्तर कौन कहे देखो बहुत ही इंपोर्टेंट जिनस कौन कौन रही देखु महीशूर युद्ध देखु बंधुगण बहुत ही इंपोर्टेंट जिनस देखु महीशूर आ मराठा राज्य गुड़िक लक्षण तार संगठन तार कार्यकारिता भेद गुड़िक रही है समय जदि आम देखा बंधुगण उभय राज्य गुड़िक केतेक दुर्बल देखा जोटा कि अष्टादश शताब्दी देखु भारतीय राष्ट्रतंत्र जदि आम देखा लक्षण मनक नंबर 1 रे कौन होता ना इस समय सहर गुड़िक पूरा दुर्बल देखा नंबर 1 रे कौन होता ना तार कारण गुड़िक संपर्क लिखापी पचार ताले कौन लिखे नंबर 1 रे ये दुर्बल देखा अष्टादश शताब्दी बंधुगण देखु अष्टादश शताब्दी आप देखिपुं भारतीय राष्ट्रतंत्र सबुठ बड़ दुर्बलता थिला जहाँकि विभिन्न राज्य मानक मध्य होइथिबा देखु युद्ध संग्राम एगुड़िक होइथिला आ राज्य मानक मध्य बारंबार युद्ध संग्राम आउ क्रम देखु बारंबार हेबा द्वारा कौन होता स्थिरता को दुर्बल कर देइथिला आउ या द्वारा कौन होता साम्राज्यवादी हस्तक्षेपर पूरा शिकार परिणत हो जाता जदि आम देखा महीशूर आ मराठा ये राज्य मान क्षेत्र में आपण मैंने देखिपारे केमिति दुर्बल होता ये दुई राज्य महीशूर आ मराठा ये गुड़िक कौन अटे राज्य अटे ये दुई राज्य मध्य विवाद देखा देता ब्रिटिश को जनक विरुद्ध अन्य जन को व्यवहार करिबारे उभय महीशूर और मराठा राज्य ऊपर ब्रिटिश देखु अधिक अधिक विस्तार करिबारे सहायक होता तार कारण जदि आम देखा प्रथम कारण 2 नंबर कारण हूँ बंधुगण अभाव 2 नंबर हूँ अभाव आउ शासन क्षेत्र में बढ़ी चली दलीय विवाद यहाँ थे 2 नंबर कारण तो बंधुगण तो देखु ये कौन कौन मन रखापी पड़ो देखु देखु 1780 मसीहा ठारू मराठा राष्ट्रतंत्र परिवर्तन हो जाइथिला देखु विभिन्न अंचल जदि आम देखा मराठा मुख्य थिले मराठा मानकर मुख्य किए थे देखो मन रखिए सिंधिया भोंसले तापर देखु गायकवाड़ तापर
होलकार माने निज निजर स्वाधीनता क्षमता को स्थापन करने चेष्टा करुले। तो पेशवा मान नाम को मात्र कौन होता स्वीकार करुले। पेशवा माने नाम को मात्र करुले। ये जिनस को मन रखिए। तापर देखु आ कौन कौन रही देखु बंधुगण देखु मराठा राज्य हो गला। मराठा राज्य चौथ आउ सरदेशमुखी भली संबल संग्रह करने बंधुगण बाहर राज्य उपर कौन करुला निर्भरशील थिला। बाहर देश को किपरि करिवे सेमिति तांकर कारण जदि आम देखा से नुआ गोटे भीतर संबल संग्रह करने परिस्थिति रे एमाने नथिले। से केमिति बाहर संबल को संग्रह करवा एटा ही थिला तांकर मूल लक्ष्य। से माने भीतर निजर संबल को संग्रह करने परिस्थिति से नथिले। तो जदि मैसूर कौन लिखाई देखो जदि मैसूर राज्य हैदर अली और टीपू सुल्तान को द्वारा अपेक्षाकृत उत्तम रूपे परिचालित होउतिला इमाने ग्रामांचल संबल संग्रह करिबारे सेतेटा सफलता हासिल करिथिले कोई पारि नथिले। माने निज ग्राम तो से कोई बाहर राज्य आणुथिले। तो देखंतु संबलर कौन थे ना अभाव थिला। कहीं संबलर अभाव जो देखो भारतीय राज्य गुड़िक देखो ब्रिटिश विरुद्ध रे युद्ध करने गोटे बाध्यतामूलक थिला। देखो क्या विरुद्ध रे ब्रिटिश विरुद्ध रे आ कारण कहीं देखो बंधुगण ब्रिटिश सेते बेले को देशर अन्यतम उत्पादनक्षम राज्य देखो बेंगल को अधिकार कर साइतिला। आउ तांको प्रति से मानकर इंग्लैंड स्थित गृह देखो गृह सरकार को समर्थन करथिला ए समय रे। तेणुक तो मन रखिए बहुत इंपोर्टेंट जिनिस। तापर देखंतु आ कौन कौन रही इंपोर्टेंट जिनिस देखंतु देखंतु एथिरे आ कौन रही देखंतु कहा जाइछि जे मैसूर राज्य हिंदू योद्धा ये मैसूर ये राज्य जो होइथिला बंधुगण जो योद्धा ये मैसूर राज्य योद्धा माने हिंदू थिले आ तमिल ब्राह्मण शासन उपरे अत्यंत निर्भरशील थिला। तो बंधुगण देखो बहुत ही इंपोर्टेंट जिनस मन रखिए। देखो इस्लामीय राज्य परिणत करवा टीपू सुल्तान देखो एमती करुले। तीन गुड़े से मृत्युवरण कले। कहीं मृत्युवरण कले से चाहूले जे इस्लामीय राज्य परिणत करुले। से इस्लाम राज्य परिणत कर राज्य को मिसई दौले। तेणुक से मृत्यु होगला क्या द्वारा लॉर्ड वेल्लेस्ली द्वारा मन रखिए। तापर देखो कौन कौन रही तो देखो बहुत ही इंपोर्टेंट जिनस एतकी ही रही। वीडियो केमती लगे कमेंट करके निहाती जनइबे। बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण। देखो ये क्वेश्चन भी रही जे भारतीय विभिन्न राज्य देखो भारतीय विभिन्न राज्य मानक मध्य प्रतिद्वंदिता लगी रही कारण शासक माने से राज्यर नथिले। देखो बंधुगण ये तो भूल हो भारतीय विभिन्न राज्य मानक मध्य प्रतिद्वंदिता लगी रही नथिला। ये तो लगी रही नथिला। तो देखो बंधुगण ये भूल हो। तो देखो 2 नंबर देखो कौन पता अतिरिक्त सहयोग संधि पद्धति लॉर्ड वेल्लेस्ली द्वारा भारत में प्रवर्तन करा। हाँ ये ठीक अच्छी ये ठीक है सठिक उत्तर हो। तो देखो बंधुगण 1759 टीपू सुल्तान का मृत्यु पर ब्रिटिश देखो मैसूर राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य मिसाई दिगला। हाँ ये तो भूल हो ये कह भूल हो। देखो मैसूर राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य मिसाई दिगला ये भूल हो ब्रिटिश रे केमती मिसाई। तो बंधुगण देखो देखो घर देछि सालबाई चुक्ति ब्रिटिश अधिकृत देखो साल कौन लिखाई साल सेट को निश्चित कला। तो यार सठिक उत्तर हो कौन हो
ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। କାହାକୁ କହିଥିଲା? ସାଲସେଟ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କଲା। ଏ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସାଲବାଇ ଚୁକ୍ତି କେବେ ହେଇଥିଲା? 1782 ମସିହା ହୋଇଥିଲା। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଏହାକୁ କିଏ ନିଶ୍ଚିତ କଲା? ସାଲସେଟ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପେଶୱା ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ଚୁକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ପେଶୱା ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ଚୁକ୍ତି ଗ୍ରହଣ ପେଶୱା ସାମନ୍ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ମରାଠା ଆଉ ମୁଖ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନ କ୍ଷମତା ହାସଲ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ହଁ, ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ମରାଠା ମୁଖ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନ କ୍ଷମତା ହାସଲ ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା ହିଁ କରୁଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ବି ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ସଠିକ ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟମାନେ ଅସଫଳ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେମାନଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦୁର୍ବଳତା ନିମନ୍ତେ। ତ ସେମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ହିଁ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଅଭାବ ଥିଲା, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଅସଫଳ ହୋଇଗଲେ। ତ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କରେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ବନ୍ଧୁଗଣ? କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି ରଖିବା। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଜୟ ହିନ୍ଦ ବନ୍ଧୁଗଣ।